गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को देख रहे हैं। आप सभी का DXM RBC यूट्यूब चैनल पर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं रोशन कुमार औरंगाबाद बिहार से हूं और आज की जो मीटिंग होने वाली है, आज ले जा रहे हैं जो महिला वाकई में जमीन से उठ करके आज इस मुकाम पर पहुंची है। एक सच्ची घटना, कैसे एक महिला के साथ क्या होता है और कैसे एक महिला अपनी जिंदगी में नया परिवर्तन लेकर के आती है। और आज अपनी ताकत को लोग नारी शक्ति को नहीं समझते हैं, लेकिन आज एक महिला ने अपनी नारी शक्ति को दिखा करके ये प्रूफ कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। कौन शक्ति? नारी शक्ति। आप सभी महिला लोग जो देख रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को, आप सभी लोग गौर से देखें और ध्यान पूर्वक आज की पूरी बात को सुनना, सभी लोगों को सुनना जरूरी है। शुरुआत करने से पहले हम नमन करना चाहते हैं प्रोफेसर वसुपाल सर को, साथ में डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम को, डॉक्टर एस रंजन सर को और गुरुजी श्री के अग्रवाल सर को और इंटायर DXM इंडिया नेटवर्क RBC सिस्टम, आप सभी को प्रणाम करता हूं और आगे बढ़ता हूं। और इंट्रो बताने के पहले आज मैं आपको इनसे थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता दूं, उसके बाद ये खुद अपनी सारी कहानी बताएगी। ये महिला जिनका नाम रीता कुमारी रवि, ये औरंगाबाद बिहार से हैं। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आई थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये एक हाउसवाइफ थी। महिलाएं अक्सर हाउसवाइफ होती हैं, लेकिन ये प्योर हाउसवाइफ थी। ये घर में रह करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आई थी। इनके पति पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। 7,000 रुपया पेमेंट मिलता था, मात्र 7,000 रुपया पर वो अपना काम करते थे और 7,000 में वो बहुत खुश थे। लेकिन क्या खुश थे वो तो रीता जी को मालूम है कि वो कितना खुश थे। एक दिन क्या हुआ कि रीता जी को DXM के बारे में पता चलता है। जब उनको DXM के बारे में मालूम चलता है तो ये DXM के प्रोग्राम में जाते हैं और वहां मुलाकात होता है गुरुजी से, श्री के अग्रवाल सर से। सर एक ही चीज पूछते हैं इनसे कि बेटी तुम कितना पैसा कमाना चाहती हो, बताओ। ये जवाब क्या देते हैं? सर मैं 10,000 रुपया महीना कमाना चाहती हूँ। सर बोलते हैं चलो फूटो यहाँ से, ये 10,000 कमाने का रास्ता नहीं है, 1,00,000 रुपया महीना कमाना है तो बोल। जब सर बोले इस तरह से तो इनको लगा कि ये तो जबरदस्ती हमको लग रहा है कि बोल रहे हैं, ये सही में आएगा कि नहीं आएगा, ये हमको इसी तरह से बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई सीनियर आपको बताता है कि आप इतना का सपना देखिए, तो माय डियर फ्रेंड, उस सीनियर आपको जानता है कि ये आप कर सकते हैं। सीनियर को दिखता है कि आप कर सकते हैं, आपको नहीं दिखता है इसलिए कि अभी आप किए नहीं हैं। सीनियर किए हैं इसलिए उनको दिखता है। गुरुजी को साफ दिख रहा था कि ये महिला अगर चाह जाएगी तो ये लाखों रुपया महीना बना सकती है, लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ।
लेकिन फिर धीरे धीरे इनको विश्वास हुआ, और जब ये स्टार्ट की डीएक्शन को तो इनका समस्या भी आना स्टार्ट हो गया। नहीं थी तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही स्टार्ट की समस्या आना शुरू, सबसे पहली समस्या कहां से आया हो सकता है? आप सोच सकते हैं पत्नी को सबसे पहला सबसे बड़ा समस्या कहां से आएगा? उसके पति से। उसके पति से जबरदस्त विरोध होता है, जबरदस्त वाद विवाद हो जाता है, जबरदस्त मना करते हैं कि तुमको नहीं करना है, तुम बैठो, तुमको नहीं जाना है किसी के पास बताने के लिए। लेकिन ये महिला अपने जिद पर अड़ी हुई थी। ये बहुत जिद्दी हैं, मैं आपको आज बता दूं, ये बहुत जिद्दी है। ये जो चीज ठान लेती है उसको बिना पूरा किए छोड़ती नहीं। ये तो नारी शक्ति, ये तो है भी आप लोग के अंदर, महिलाओं के अंदर तो ये शक्ति ऑलरेडी है भी। जो ठान लेगी वो करके दिखा देगी, और ये वाकई में ये ठान ली, और इन्होंने प्रण ले लिया कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। 4 साल का बच्चा, आप सोचिए दोस्त, आप बहाना बनाते हैं, बहुत सारी महिलाएं बहाना बनाती हैं। 4 साल का बच्चा को, छोटा बच्चा सिद्धार्थ, उसको रूम में बंद करके ये फील्ड में जाती थी लोगों को बताने के लिए, और वापस जब घर आती थी तो उस बच्चे से गले लिपट करके रोने लगती थी। बच्चा भी कहता था, मम्मी आप मुझे छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? माँ का एक ही जवाब था, बेटा तुम्हारे लिए ही जाता हूँ, क्योंकि तुम आज छोटा हो, कल तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी ख्वाहिश बड़ी बड़ी हो जाएगी, मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम्हारे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है। अंततः धीरे धीरे पति को तो समझ में नहीं आ रहा है, मीटिंग में जाने के बाद भी कभी नहीं समझ में आ रहा है। तो एक फार्मूला पता चला गुरुजी से कि एक ही फार्मूला है जिससे हस्बैंड को समझाया जा सकता है, और वो फार्मूला था, तू जितना कमाते हैं उनसे आगे निकल जाओ। वो 7,000 कमाते थे, 12,000 कमाना शुरू कर दी। जब ये 12,000 कमाना शुरू कर दी, हस्बैंड को समझ में आ गया। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, MPIF इनका क्वालिफिकेशन है, पूरा नाम मैट्रिक पास इंटर फेल, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनका क्वालिफिकेशन MPIF। इतना कम पढ़ी लिखी महिला केवल बात करके, हाउसवाइफ होते हुए भी इतना जबरदस्त परिवर्तन लाई, अपनी जिंदगी में बदलाव लाई है। आपको मालूम है क्या क्या अचीवमेंट की? सबसे पहले इन्होंने अपने घर में कार खरीदा डीएक्शन के पैसे से। साथ ही साथ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 32 लाख रुपया का जमीन खरीदी है रहने के लिए, जो कि किराया के मकान में रहती थी, आज 32 लाख का अपना घर में रहती है, अपना जमीन खरीदी है। साथ ही साथ आज कई बार फॉरेन टूर जा चुकी है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बाली। सोचिए इतना सारा देश घूम चुकी हैं। ये पति पत्नी दोनों आज घूमती हैं और खूब इंजॉय करती हैं। इनके टीम में 27 डायमंड हैं, बहुत सारे डायमंड। कुछ डायमंड हैं जो अपना कार से चलते हैं, साथ ही साथ अपना अच्छा इनकम बना रहे हैं, लाखों रुपया का इनकम बना रहे हैं। इनके टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं। टोटल इनके टीम में 37,842 लोगों की नेटवर्क है इनके पास। 37,000 5 स्टार रूबी अचीव कर चुकी है। मिलेनियर हैं, डी एक्शन में, आरबीसी में मिलेनियर का पिन ले चुकी हैं। साथ ही साथ आरबीसी के मेंबर भी हैं और बढ़िया कर रही हैं, बहुत जबरदस्त कर रही है। आज आप सभी को, आज जितने भी महिलाएं लोग खास करके जो देख रही हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रेरणा स्रोत भी है। तो आज आप इन्हीं के जुबानी, इन्हीं से सुनिए कि एक महिला चाह जाए तो क्या कर सकती है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आ रही है आप सभी के बीच रीता कुमारी रवि। आप सभी लोग पूरी बात को ध्यान से सुनिए। हम स्वागत करना चाहेंगे, बुलाना चाहेंगे एक जोरदार तालियों के साथ ग्रेट लेडी लीडर रीता कुमारी रवि को। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं रीता कुमारी रवि, औरंगाबाद बिहार से। डीएक्सएल में आने का मेन उद्देश्य था हमको, क्योंकि हर लेडीज का एक सपना होता है, एक सोच होता है। हम भी कहीं गांव में रहते थे, क्योंकि मेरा घर हुआ और
मेरा घर रफीगंज के पास जाकिर कर, और वही गाँव, लेकिन मेरा एकदम बहुत ही लेकिन हमारे गुरु आरवी के ग्रेट अपलाइन डायरेक्टर हमारे प्रोफेसर सर रत्ना मैम के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, उनके लिए नमन होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग जैसे लोग को मौका मिला है जो यहाँ बोलने का, वरना हम लोग को तो कभी नसीब में भी नहीं था कि हम लोग कुछ बोल सकते थे, बता सकते थे। और बहुत सारे लोग, आज हम बहुत ही खुश नसीब हैं, बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं, नहीं तो वही गाँव में हम सिमट करके रह जाते हैं। और डॉक्टर एस रंजन के लिए भी, और हमारे प्रोफेसर सर रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन, और हमारे डेयरी ऑनसन के मिस्टर के अग्रवाल सर के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए, जिनके आशीर्वाद से ही आज हम जहाँ तक आगे बढ़े और आए हैं। और हमारे अपलाइन रोशन सर और जितने भी आरबीसी के लीडर हैं, सारे लोग को मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और यहाँ तक मतलब जैसे कि डी एक्शन में आने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि बहुत ही हमारा स्थिति खराब था, हम गाँव में रहते थे, लेकिन एक गरीब आदमी का सोच ही होता है कि जैसे-तैसे ज़िंदगी को गुज़ारते थे, बच्चे नहीं थे, एक अच्छा लाइफ भी होगा, एक अच्छा ज़िंदगी भी होगा, क्योंकि हम गाँव में रहते थे, मेरा 2 मिट्टी का घर था, जैसे-तैसे हमारी ज़िंदगी चल रही। लेकिन एक सोच हुआ, हम सोचे कि सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि हम तो अपना नसीब को देख कर के रोते थे, किस्मत को, भाग्य को दोष देते थे, और हमेशा यही सोचते थे कि हम गरीब आदमी। लेकिन किसी तरह सोच हुआ कि आखिर हम गरीब हैं तो कैसे और लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं? कोई तो रास्ता होगा। और एक लेडीज़ का ज़िंदगी महके ससुराल में खत्म हो जाता है, और एक चार दीवारी में ही लेडीज़ का ज़िंदगी खत्म होता है। उसी तरह मेरा भी लाइफ था, लेकिन हम अपने बेटे, अपने बच्चे के लिए सोचे, क्योंकि गाँव में हम सभी को देखते थे, सारे लोग धान काटने के लिए जाती थी, काम करने के लिए जाती थी, और हमारे सर, जैसे कि हमारे हस्बैंड जी नवल किशोर रवि, नौकरी करते थे, उस समय तो वहाँ 3000 रुपया ही मिलता था, लेकिन हम समझ चुके थे, सोच चुके थे कि ये पैसा से कुछ होने वाला नहीं, और हम बहुत ही उदास रहते थे, सोचते थे कि कभी कुछ नहीं कर सकते, और इसी तरह केवल मैंने कुछ सोच ही नहीं था, और पढ़े लिखे भी कम थे, और जैसा माहौल में, जैसा जगह पे रहिएगा, आपका सोच भी उसी तरह का हो। सब मेरे अगल-बगल के लोग जाती थी, धान काटने के लिए जाती थी, काम करने के लिए जाती थी, और तो बोलती थी हमको भी कि चलिए आप कुछ कर दीजिएगा, आपको भी सिखा देंगे। लेकिन हम सोचते थे कि इन लोग धान काटी, काम की, कुछ नहीं हुआ, मेरा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं, हमको ऐसा काम करना है जहाँ से अच्छा खासा पैसा है, जिससे हमारे बच्चे को कुछ अच्छा ज़िंदगी दे सके, कुछ परिवर्तन आ सके। ऐसा हम सोचते थे। तो हम मिट्टी के घर में भी रह करके एकदम अच्छा कुछ करने के लिए सोचते थे। जब भी ये जो अभी टाइम आया, दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, अभी नवरात्र, सभी लोग को हार्दिक बधाई हो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे। तो ये दुर्गा पूजा के टाइम में जब भी बोनस मिलता था मेरे हस्बैंड जी को, तो बोलते थे कि चलिए आपके लिए साड़ी। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक ऐसा आता था, जब भी वो बोलते थे तो हम बोलते थे आप मेरे लिए कुछ कुछ नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है, और ये पैसा से बच्चा का तो कपड़ा खरीदाएगा नहीं, मेरा कहाँ से आप खरीदिएगा। और मेरी सासू माँ भी थे, मेरे देवर भी थे, सारे फैमिली को लेकर के 3000 रुपया में चलते थे। लेकिन किसी तरह वहां से निकलने के लिए सोचे, क्योंकि अगर हम तो नहीं पढ़े, हमारी तो जिंदगी जैसे तैसे चल रही, अगर हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा भी आगे विकास नहीं करेगा। इसलिए हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वहां से निकलने के लिए सोचते थे, और बार बार मेरे हस्बैंड बोलते थे बहुत कम पैसा मिलता है, इतना पैसा में कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा इतना जिद था में कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। सब लोग देखते हैं उधर ताश खेल रहा है, उधर क्या-क्या कर रहा है, इधर-उधर माहौल ऐसा था, ऐसे में बच्चे को रखेंगे तो मेरा बच्चा भी वैसा हो जाए। हम बोलते थे नमक रोटी खाएँगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएँगे, चलिए वहीं रहेंगे। और जब औरंगाबाद में आए, तो एक एक रूम में रहना स्टार्ट किए हम लोग। फिर वहाँ से किसी तरह सोचे कि बच्चे लोग थोड़ा-सा बड़े हो गए हैं, ठीक-ठाक हो गए हैं, इन लोग को थोड़ा-सा अच्छा से रखें, तो गए एक रूम लिए ₹1200 में और किसी तरह रहना स्टार्ट किए। और जब रहना स्टार्ट किए, तो वहीं पे एक हमारे गुरुजी थे, जो गली में कपड़ा बेचा करते थे। वो बार-बार मतलब बताते थे, रवि सर को हमेशा बोलते थे। लेकिन हम घर में रहते थे क्योंकि किसी के भी हस्बैंड अगर नौकरी करते हैं 5,000, 10,000, 20,000 रुपया अगर महीना कमाते हैं, तो वो सोचते कि हमारी वाइफ घर से बाहर ना निकले। और इनका भी यही सोच था कि कम पैसा कमाते लेकिन फिर भी मेरी वाइफ घर में रहे, नमक रोटी खाए। क्योंकि सबसे बड़ा होता है नौकरी करने वाले इंसान के अंदर थोड़ा ईगो भी होता है और इज्जत का ज़्यादा बड़ा एकदम नाक लगा के चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ होना चाहिए कि घर में जिस पत्नी को हम मालकिन बना करके लाए थे कि तुमको रानी बनाएँगे, उससे सारा काम करवाते हैं, इसमें इज़्ज़त नहीं जाता। बच्चे को जो चाहिए वो हम लोग नहीं देते हैं, तो इसमें इज़्ज़त नहीं जाता। बच्चे को अच्छे पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि गरीबी के दलदल में हम लोग फँसे हुए रहते हैं और अच्छा कपड़ा पहन के सोचते हैं कि मेरे साथ हम लोग 15 दिन तक जैसे-तैसे हमारी स्थिति चलती थी, 15 दिन से 20 दिन। फिर भी अंकल बताते थे, लेकिन ये समझ नहीं पाते थे रिएक्शन के बारे में। फिर बताते-बताते अचानक एक दिन हम घर से बाहर निकले, क्योंकि बाहर में ही कल था, एक रूम था हम लोग को, उसी में जैसे-तैसे ज़िंदगी कट रहा था, चल रहा था। हमारा छोटा वाला बेटा छोटा-छोटा चीज़ की मदद, क्योंकि गरीबी क्या होता है, उस चीज़ का एहसास महसूस हम किए। क्योंकि ₹10 का खिलौना के लिए, ₹20 के खिलौना के लिए मेरा बेटा रोता था। लेकिन हम उसको दे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इतना कम पैसा ₹7,000 में घर पे भी देने के लिए रहता था, यहाँ भी चलाने के लिए रहता था, बच्चे लोग को भी देखने के लिए रहता था और बीमार भी ज़्यादा पड़ते थे। तो किसी तरह मतलब हम दे नहीं पाते थे, बहुत हमको खराब लगता था कि कहा जाता है कि माँ-बाप का मतलब होता है भगवान। और जब हम अपने बच्चे को दे ही नहीं रहे हैं कुछ, तो खुद से सोचिए हम अच्छे माँ-बाप नहीं। तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमको कुछ करना चाहिए। और जब बताते थे बार-बार तो हमको पता भी नहीं था इसके बारे में, लेकिन अंकल जी स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज का पॉम्पलेट दिए। जब दिए, तो सच में उस समय हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था और लोग को लगता भी है कि कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा रहता ही नहीं है तो कुछ नहीं है। जब बीमार पड़ जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ, मेरे पास है। तो स्वस्थ मिला स्वस्थ समाज का पॉम्पलेट दिए, लेकिन हम उसको पढ़ करके रख दिए, उसको वैल्यू नहीं दिए। लेकिन जैसे ही जब वो बाद में एक दिन आ रहे थे, मेरे हस्बैंड जी को बताने के बाद हुआ क्या कि ये आकर के हमसे बोल रहे हैं कि देखो ना एक आदमी है जो ना एकदम पागल, बोलते हैं ना कि 1 लाख रुपया महीना कमाइएगा, आपका तबीयत-वबीयत सब ठीक हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि गैस कब्ज़ियत का इनको बहुत प्रॉब्लम रहा, पेट का भी प्रॉब्लम था। तो हम बोले कि क्या बताते हैं? तो ये प्रॉब्लम के बारे में बताया, बीमारी के बारे में, तो ये तो हमको समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही बोले ना लाख रुपया महीना कमाने के बारे में, तो ये हमको थोड़ा-सा अच्छा लगा। हमको लगा कि पैसा कमाने की बात करते हैं। जब ये गुस्सा के बोल रहे थे, तो इनको हम बोले कि छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा? क्योंकि हमारे मम्मी-पापा मेरे मम्मी-पापा के लिए भी बहुत ही मेरे हम खुशनसीब हैं जो हमारे मम्मी-पापा बहुत ही अच्छे मिले हैं, उनको भी प्रणाम। और उन्हीं का मतलब जो भी आज शिक्षा कहा जाए या संस्कार कहा जाए, उन्हीं की वजह से आज हम देख रहे हैं। तो मेरी माँ बोलती थी कि बेटा ज्ञान किसी से भी लेना चाहिए। तो जब ये डाँट रहे थे, गुस्सा रहे थे, तो उस समय हमको लग रहा था कि ये 1 लाख रुपया की बात हो रहा है, क्या बात है? ये हम सोचे कि अब जब चले जाएँगे ना तब हम बात करेंगे।
तो फिर जैसे ही ड्यूटी चले गए, ऑफिस चले गए, तो हम अंकल जी के पास गए। बोले कि अंकल, आप क्या बता रहे थे उनको, जो आप पे गुस्सा रहे थे? तो बोले कि कुछ नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको खाने पीने से गैस कब्जियत का उनको प्रॉब्लम है, देखते हैं बहुत दवा उठाते हैं। सच में रवि सर को हमेशा बीपी लो रहता था, गैस कब्जियत का प्रॉब्लम रहता था, लीवर हमेशा खराब रहता था। तो हम सोचे कि हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, बनारस से भी दवा चल रहा है, तो देखिए मेरे पास है, ये सब प्रोडक्ट खाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो हमको लगा कि सब प्रोडक्ट खाएंगे तो हम, लेकिन नहीं अंकल, 1 लाख रुपया क्या बोल। तो बोले कि हाँ, से यहाँ पैसा भी कमा सकते हैं, यहाँ एक ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे, यहाँ से लाखों रुपया महीना कमा। तो एक लेडीज कभी हम अपने देखे नहीं, क्योंकि जितने भी मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे अगल बगल में अपने समाज में हम जहाँ पे रहते हैं, देखते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 की नौकरी मिलता है तो बोलते बहुत अमीर वाला नौकरी। 40,000, 50,000 रुपया कमाने वाला तो हम बहुत अमीर आदमी होते हैं। लेकिन हम बोले कि 1 लाख रुपया महीना, हमको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम बोले कि 1 लाख रुपया कैसे आ सकता है? तो बोले कि इसका मीटिंग होता है, आप चलिए ना। तो हम बोले कि ठीक है अंकल, देखेंगे। और आप तो जानती हैं कि लेडीज का जिंदगी क्या होता है, वो उसको इस तरह की बना दिया जाता है कि वो जो कहेंगे वही सुनना। और हम तो कम पढ़े लिखे थे, नौकरी भी नहीं कर सकते थे, ज्यादा पढ़े लिखे रहते तब तो हमको कुछ हो भी सकता था। और तब फिर हम सोचे कि नहीं, देखते हैं बात करके। और रवि सर इतना ज्यादा, इतना काफी गुस्सा आते थे, क्योंकि ब्लड की कमी रहता था तो चिड़चिड़ापन ज्यादा था। अच्छा बात में भी झगड़ा कर ले। तो हम धीरे धीरे इनको बोले, समझाए कि देखिए ना, इसका का तो मीटिंग होता है, चल के देखना चाहिए। तो ये बोले कि अरे ये सब फालतू काम है, ये सब आल जाल है, ये अच्छा काम नहीं है, ये सब, ये कहाँ तुम जाओगी, क्या बात करोगे। लेकिन हम सोचते थे कि नहीं, अगर जहाँ से अगर पैसा आ सकता है तो उसको हमको देखना चाहिए। आल-जाल है, क्या है, नहीं है, जब तक हम देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? तो हम बोले कि ठीक है, एक बार मीटिंग में चले। बोल क्या रहे हैं, ये सब आलतू-फालतू के लिए मेरे पास टाइम नहीं। तो हम बोले कि ठीक है, टाइम नहीं, लेकिन एक बार हमको लेक्चर के दीजिए। हम थोड़ा-सा हमेशा जब भी आते थे तो हम बोलते थे, एक बार चलिए। एक बार मीटिंग में फिर मीटिंग का टाइम है, तो उस दिन सुबह में हम उठ गए और मन बना लिया, आज हमको जाना है। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिल सकता तो इंसान कैसे हिल सकता है। लेकिन मेरे अंदर एक ताकत आया कि नहीं, आज मुझे जाना ही है, मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन जाए। सुबह उठ के खाना वाना बना करके एकदम रेडी हो गए 10 बजे। और हमको वो जो खींच रहा था मीटिंग में, ये प्रोडक्ट नहीं खींच रहा था, क्योंकि इसके बारे में तो हम जानते भी नहीं थे, तो हमको दवा लगता था। हमको वो 1 लाख रुपया खींच रहा है कि बता रहे, देखते हैं सही है कि गलत। जहाँ 7,000 रुपया में हम लोग का जिंदगी जैसे तैसे कट रहा था, कभी कपड़ा नहीं दिखता था, अच्छा खाना नहीं मिलता था, अच्छा बच्चे को खाना नहीं खिला पाते थे अपने बच्चे को। और इतना स्थिति मेरा खराब था कि हम हर चीज को देख, एकदम गरीबी नीचे तक, झोपड़ी तक जाकर के हम देख, क्या जिंदगी होता, वैसे हम रहे। और 10 रुपया 20 रुपया वाला कट पीस वाला साड़ी होता था, उसको हम खरीद करके पहनते थे, उतना ही मेरा औकात था, उससे ज्यादा का नहीं। तो ऐसा मेरे साथ होता था। हम बोले कि जाएंगे। जब टाइम हुआ 10 बजा, बोले कि ये सब फालतू काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ड्यूटी चले। ड्यूटी जाने के बाद, क्योंकि अगर हम सोच लिए हैं कि हमको जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती, क्योंकि अंदर से मेरा डिसीजन था कि हमको जाना। और अचानक ही उनका कोई कागज छूटा, वो घर पे आ गए। आने के बाद वहीं जमा करना था जहाँ डीएक्शन की मीटिंग। तो डीएक्शन पे एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। और वहीं पे उनको कागज जमा करना था। तो गए, हम बोले कि अब हमको भी ले चलिए। बोले चलो, तुमको छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ मीटिंग वूटिंग हम नहीं सुने। आप जानती होंगी, एक लेडीज को जानते हैं जेंट्स लोग कि कितना दूर तक वो जा सकती, इसीलिए वो
किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन तक की जिंदगी रखने रखते हैं। और जब जाने के लिए बात होती है तो मार्केट में ले जाते हैं, 1-2 जगह से सामान खरीद करके ला करके फिर रूम में छोड़, तो जानते थे कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। छोड़े, लेकिन फिर गए, पता नहीं है बुला-उला जाई के और जा कर के मेरे साथ बैठ कर के वो भी मीटिंग सुनी। लेकिन जब दोनों को ही हम लोग मीटिंग सुन रहे थे, प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था, लेकिन हमको सोच था, मेरा चाहत था, पैसा कब बताएँ? क्योंकि हम लोग मार्केट जब जाते हैं, तो घर से सोच के जाते हैं कि हम लोग को क्या खरीदना है। ठीक उसी तरह उस मीटिंग में हम सोच करके गए थे कि पैसा के बारे में बताया जाएगा, कब बताया जाएगा। क्योंकि जिसको जो चीज़ खरीदने के लिए रहता है, जो चीज़ सुनने के लिए रहता है, उसी के बारे में सुनना अच्छा लगता है। तो हम गए, जा कर के हम सुन रहे थे मीटिंग, ये सब बता रहे थे प्रोडक्ट के लिए। गेनोडर्म चाय के बारे में बता रहे थे, स्पाइरुलिना के बारे में बता रहे थे, पेस्ट के बारे में बता रहे थे। सारा चीज़ बता रहे थे, लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि भूख जो था मुझे, पैसा का लगा हुआ था और गरीबी का लगा हुआ था और उस गरीबी में हम जल रहे थे। निकलने के लिए तड़प रहे थे कि कोई रास्ता मिले और हमको केवल उसी का एकदम लगा हुआ था, कब बताएँ? और जब सर बताना स्टार्ट किए, हमारे महागुरु मिस्टर के अग्रवाल सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। और जब बता रहे थे कि एक अनपढ़, कम पढ़ी-लिखी महिला भी, पढ़े-लिखे भी, कोई भी आदमी अगर डीएक्शन का सिस्टम का पालन करेगा, तो लाख रुपया महीना कमाएगा। हमको लगा कि जो सर बोले वही बात ये भी बोले, क्योंकि वो बता के लाए थे, ये भी बोल रहे हैं। हमको विश्वास नहीं हो रहा था। हम कि ऐसे कैसे हो सकता है? लाख रुपया महीना कहाँ से आ सकता है? और सबसे बड़ी चीज़ कि जो पढ़े-लिखे लोग रहते हैं, उन लोग को तो नौकरी मिल जाता है। लेकिन कम पढ़ी-लिखी लेडीज़ को ना तो घर में, ना तो समाज में, नहीं तो उसका फैमिली में कोई इज़्ज़त करता है। और वही ज़िंदगी मेरा भी था। हम कि लाख रुपया कैसे आ सकता है? उनके बात सुनने के बाद लगा, लेकिन जब मीटिंग ट्रेनिंग खत्म हुआ, तो जा कर के हम बैठे। बैठ कर के नीचे जाकर के हम बोले, "सर हम बहुत गरीब आदमी, आप मीटिंग दे रहे थे, सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम भी पैसा कमाना चाहते हैं, क्या हमको आएगा?" तो हमारे गुरुदेव बोले, मिस्टर के अग्रवाल सर बोले कि हाँ बेटा आएगा, तुम कितना चाहती हो कमाने के लिए? तो वो लाख रुपया बताए थे, हमको डर लग रहा था, क्योंकि सबको डर लगता है। जो हम लोग को फैमिली में बहुत सा, मेरे हस्बैंड खुद पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी हमको पैसा नहीं देते थे कि लो तुम 2000 3000 रुपया खर्च कर लो, क्योंकि पैसा होता ही नहीं था। 100-50 के लिए तो हम लोग को सोचना पड़ता था। 100-50 रुपया अगर माँगते भी थे, तो नहीं मिलता था। और स्थिति हम गाँव में ऐसा देखे हैं, इतना दर-दर के हम ज़िंदगी जिए हैं, कि कहने के लायक नहीं। एक बिंदी के लिए, एक सिंदूर के लिए भी तरसना पड़ता था, तड़पना पड़ता था और बहुत ही स्थिति मेरा खराब। तो ऐसे करके, लेकिन सर को हम बोले, "सर हम 10,000 रुपया कमाएँगे ना, कमाना लगे तो जो कहिएगा वो करें।" हमारे गुरुदेव डाँट के भगा दिए। बोले, "10,000? इतना ही पैसे कमाना है? चलो जाओ यहाँ से।" इतना तो हम सोचने लगे कि कितना आ सकता है? क्योंकि हीरे का परख जौहरी को होता है। आम आदमी को नहीं होता है। तो हमको मालूम नहीं था कि हम कितना कमा सकते हैं। लेकिन सर बोले कि बेटा तुम लाख रुपया का सपना, हम लोग की सपना, क्योंकि गरीब आदमी को सपना के बारे में भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता, हम रात में देखते थे वही सोचते थे सपना होता है। लेकिन वो नहीं होता है। जब मीटिंग ट्रेनिंग में गए तब पता चला कि सपना वो होता है जो खुली आँखों से देखा। और सपना का मतलब ही होता है जो सपना देख लिए खुली आँखों से और वो आपको लग रहा है कि हम उसको प्राप्त करते, सोने नहीं दे, वही सपना है। तो जब लाख रुपया की बात हुआ, तो ड्रीम लिख के बना करके दे दिए। ड्रीम लिख दिए कि वो करेंगे वो। जब ड्रीम लिख करके हमारे सर दे दिए, तो ला करके हम क्या किए उसको, बोले कि जा करके इसको रोज प्रणाम करना। दोनों पति-पत्नी को साथ में करना है। हम बोले कि मेरे पति तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे। तो क्योंकि ये सुनते ही नहीं थे किसी का बात नहीं सुनते थे। ये सोचते थे कि ये सब फालतू काम और ये सब इसी तरह बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है
सबसे पैसा ले लिया जाएगा और सारे लोग भाग गए। इस तरह समझ लो। लेकिन उस ड्रीम को ला करके अपनी बेटी से लिख करके उसको टांग दिया। और वो ड्रीम जब रात में हम जब सोए 12 बजे रात में, क्योंकि कुछ सर ऐसा बताए थे, हमारे गुरुदेव के अग्रवाल सर बोल रहे थे कि बेटा आज तो तुम्हारे पति नौकरी करते हैं तो तुम बहुत खुश हो, और बाहरी दुनिया के बारे में हमको मालूम भी नहीं था, और गरीबी और बीमारी के बीच में इतना जकड़ चुके थे कि निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन सर बोले कि बेटा 10,000 रुपये पति कमाते तो तुम बहुत खुश हो, लेकिन एक चीज तुम सोचना, आज रात में जाकर के 12 बजे जब तुम्हारे बच्चे सोए हुए रहेंगे तो तुम देखना तुम्हारा बच्चा कितना आराम से सोया हो रहा है। इसलिए सोता है तुम्हारा बच्चा, इसको मालूम है कि हमारे कमाने वाले, हमारे देने वाले अभी हैं। और तुम खुद सोचना कि अगर तुम्हारे पति आज दे रहे हैं तो तुम अच्छा से घर में रूम में बंद करके रहती हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पति नहीं रहेंगे तब क्या होगा। और जैसे ऐसा बोले तो मेरा तो लगा ना कि एकदम पूरा दृश्य दिखने लगा कि आज हमको निकलने में के लिए बोला जाता तो हम नहीं निकलते हैं, हम मार्केट भी नहीं जा सकते हैं, औरंगाबाद शहर में हम भुला जाएंगे, क्योंकि कभी निकले ही नहीं, कभी गए ही नहीं। और जब ये बताया तो हमको लगा कि मेरा स्थिति वही होगा कि अगर नहीं रहेंगे तो नौकरानी बन के जिंदगी गुजारना पड़ेगा, दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, ये स्थिति मेरा। और वो देखने के बाद हमको लगा कि नहीं, वो नहीं करेंगे। ऐसा बता, बोले कि क्यों इसको में काम करना है तुमको, अपने बच्चे को सपने को पूरा करने के लिए तुमको डी एक्शन से तुमको जो चाहिए तमाम खुशी मिलेगा, लेकिन इससे सिस्टम का पालन करना, सिस्टम के साथ चलना। एक चीज, और वो जब हम रात में सोए तो वो जितना भी मीटिंग में बताया जा रहा था वो मेरा रात भर नींद नहीं आ रहा था। हम वो पैसा देख देख के सोच रहे थे कि जब इतना आ सकता है तो हमको आना चाहिए। और मीटिंग में भी बैठे हुए थे तो हम सोच रहे थे, दिखा रहे थे, बता रहे थे हमारे गुरुदेव कि यहाँ कोई भी अनपढ़ आदमी भी, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि डीएक्शन में कम पढ़ी लिखी महिला भी 1,00,000-2,00,000 रुपया महीना कमा, डिग्री वाले कमा सकते हैं कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, तो हम अपने बारे में सोचे कि हम कमा सकते हैं। और ये मुझे विश्वास हुआ, और विश्वास से जब हम ड्रीम लिख करके अपनी बेटी से सजवाए तो सारे लोग, क्योंकि मेरे घर में पोस्ट ऑफिस में थे तो बहुत सारे लोग मेरे घर में आते थे, सारे लोग देख के मेरा ड्रीम को हंसते। बड़ा बड़ा सा हम लिख दिए थे, इतना बड़ा लिखे थे कि कोई च म र करके भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते, लिख दिए। तो जितने भी लोग घर में आते सारे लोग बोलते थे क्या इसको लूटिएगा, क्या करिएगा। और जब ये बोलते थे तो मेरे अंदर एक बेचैनी सा होता था, और मीटिंग सुन करके आए थे, निकलने के लिए सोचते थे, लेकिन निकलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि रवि सर कहें अगर तुमको इसमें काम करना है तो हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब नहीं करने के लिए बोल दिए तो हमको लगा कि हम अकेले जाके क्या करेंगे, क्योंकि जिसपे हम लोग डिपेंड रहते हैं वो अपने पति पे ही, क्योंकि लेडीज के पास पैर होता है, हाथ होता है, लेकिन फिर भी बैसाखी के सहारे जिंदा रहते हैं। हम भी वही बैसाखी बने हुए थे, उनके सहारे पे जिंदा थे। लेकिन हम सोचे कि नहीं, अगर गरीबी को दूर करना है तो बैसाखी को हटाना ही पड़ेगा। कब तक रहिएगा दूसरे के बल पे, क्योंकि जब वो जेंट्स लोग पैसा कमा सकते हैं तो हम लोग भी पैसा कमा सकते हैं। लेडीज के अंदर भी ताकत है, वो भी अपना जिंदगी जी सकती है। केवल लेडीज अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए जिंदगी जीती है। एक बार मौका मिला है अपना जिंदगी जीने के लिए, वॉली पर डी एक्शन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि जब हम डिसीजन लिए रात भर हम नहीं सोए, और सोए नहीं तो हमको सुबह लगा कि हमको जाना चाहिए। लेकिन जा भी कैसे सकते हैं, बोले थे तुमको कहीं नहीं जाना है। जब ये ड्यूटी चले गए तो हम निकल करके बाहर गए, लोगों से जाकर के बात किए, समझाएं, बताएं इसके बारे में कि देखिए मेरे पास ऐसा ऐसा चीज है। और हमको लगा
कि बहुत बड़ा चीज हमको मिल गया, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल लोगों से बात करना। और बात करना लेडीज के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग दिन भर किसी न किसी का शिकायत करते रहते हैं, किसी किसी का चुगली करते रहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कमान हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम सोचे कि नहीं, ये सिंपल खाली जा करके हम बात करेंगे। हमको जब ₹1 आता है तो सबसे फर्स्ट किस सिखाएगा, तो उसमें रीता कुमारी द्रविड़ का नाम मारूंगा। ये सोच लिए, और सोच करके जब ये चले जाते थे तो पूरा हम जाते थे, घर घर जाकर के बात करते। जब जाकर के बात करना स्टार्ट किए, सारे लोग को, उन लोग को अच्छा लगा। प्रोडक्ट दिए, क्योंकि हम सबसे पहले स्पाइरुलिना खाए। तो स्पाइरुलिना जैसे ही हम लोग खाना स्टार्ट किए तो मेरा कमर में दर्द रहता था, चक्कर रहता था, थकान रहता था। ये हमारा स्पाइरुलिना टैबलेट, ये जैसे ही खाए, क्योंकि इसके बारे में बताए थे कि कोई भी लेडीज लोग, जेंट्स लोग, कुछ भी का जैसे गैस कब्जियत में भी आराम करेगा। और ये फूड है, ये भोजन है, कोई भी खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है, सारे लोग को इसको खिला सकते हैं। तो हम लोग भोजन है तो हम इसको खाएं। खाने के बाद हुआ क्या, मेरा कमर दर्द, माथा दर्द, चक्कर, थकान जितना भी था वो मेरा ठीक हो गया। और जब ठीक हुआ तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, और बढ़ा तो हम लोगों से जाकर के बात करना स्टार्ट किए, चर्चा करना स्टार्ट किए। सारे लोग बोले कि ठीक है, लाइएगा, यूज करके देखें। तो फर्स्ट टाइम में जब दिए सारे लोग को तो अच्छा लगा, उन लोग भी खाए। तो मेरा मनोबल और बढ़ गया कि अब इसको दूर जाकर के बात करना चाहिए। और जब दूर जाने की जैसी बात हुआ तो हम कहीं देखे नहीं, लेकिन सोच, सबसे बड़ी चीज आपका सोच, आपका सपना। अगर सोच बड़ा है, सपना बड़ा है, तो बाहर क्या, दुनिया की किसी भी कोना में जाकर के आप डी एक्शन को कर सकते हैं। सोच होना चाहिए। और हमसे अब हमको निकलना चाहिए। हुआ क्या, घर से बाहर निकलना, जैसे ही रवि सर चले जाते थे, अपने बच्चे, 3 बच्चे लोग मेरे स्कूल में, क्योंकि हालात मेरा ऐसा था कि अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं। हम अपने फैमिली से किसी से सपोर्ट लेकर के 5,000 रुपए के लिए हमको कर्ज लेना, 3,000 रुपए, 2,000 रुपए मेरे पास, तब जाकर के एडमिशन कर, 100 रुपया स्कूल में पढ़ाने। फिर हम सोचे कि नहीं, हमको करना है। फिर जब रवि सर ड्यूटी चले जाते थे, मेरा 3 बच्चा स्कूल चला जाता था। छोटा वाला मेरा बेटा सिद्धार्थ 4 साल का था, उसको हम क्या करते थे, रूम में बंद कर देते थे, उसको सब चीज नीचे रखते थे, पानी, खाना जो भी रहता था हम नीचे रख करके जाते थे। और मेरा बेटा एकदम मेरा पैर को पकड़ लेता था, बोलता था मम्मी मत जाइए। लेकिन हम सोचते थे कि अगर हम आज नहीं जाएंगे तो मेरा छोटा वाला बेटा जो था, वो ड्राइंग बना बना करके सुंदर सुंदर कार का और नाम लिख करके देता था। बोलता था मम्मी ये कार लेकर के आइएगा, ऐसे बना बना करके देता था वो अपने से, जैसे मन तैसे से करता था, बना करके देता। हम वो देखते थे, सोचते थे इतना सुंदर सुंदर कार के लिए बोल रहा है, अच्छा अच्छा इतने डिमांड करता है, और ये तो हमसे कभी खरीदा नहीं सकता। इन लोगों को जब हम अच्छा खाना नहीं देते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं देते हैं, और जब बड़ा हो जाएगा तो हम लोग तो गांव पे चले जाएंगे, क्योंकि उतना पैसा में हम लोग औरंगाबाद शहर में नहीं रह सकते। इस डर से, और चाहते थे कि नहीं, अपने बच्चे को अच्छा जिंदगी देना है, इसके लिए हमको घर से बाहर निकलना होगा। और अपने बच्चे को रूम में बंद करके ताला मार देते थे, अपनी बेटी को चाबी पहले दे देते थे, एक तो मेरे पास रखते थे। जब वो आती थी, लिख करके हम जाते थे, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। रूम में आती थी तो हम लिख करके, बड़ा बड़ा अक्षर में लिख करके रख देते थे, बेटा तुम खाना खा लेना, बाबू को भी खिला देना, ये बोल करके लिख करके। और हम जाते थे, और जाते थे तब वो लोग आती थी तो खाना खिलाते थे। सुबह हम 6 से 7 बजे, क्योंकि सपना जो था वो हमको सोने नहीं देता था, और हम देख चुके थे कि जब यहाँ आता है तो हमको आना चाहिए। और किसी भी, क्योंकि माँ अपने बच्चे को
जिंदगी को बदलने के लिए किसी हद तक कोई भी काम कर सकती है, जा करके जाके बदल सकता है। और घर से बाहर जाना क्या, हम सोचे कि अगर घर से बाहर जाकर के बात करने से अगर मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं तो हम वो करेंगे। अगर घर से बाहर जाने के बाद और जैसे ही घर से बाहर जाना स्टार्ट किए, काम करना स्टार्ट किए, हुआ क्या, मेरी बेटी को, बड़ी वाली बेटी को बॉर्न टीबी का प्रॉब्लम हो गया और उसमें हम लोग बहुत कर्ज ले चुके थे। 7.5 लाख रुपया कर्ज ले चुके और उस कर्ज से दब चुके थे। उस समय तो और उनको हिम्मत नहीं करता था और पहले ही ऑपरेशन हुआ था, लेकिन जैसे ही हम काम करना स्टार्ट किए, हुआ क्या, उसको रातों रात ही पूरा हाथ में पूरा रेड रेड और जख्म जैसा हो गया। हाथ उठ ही नहीं रहा था, पूरा रो रही थी। लेकिन फिर भी वो रो रही थी तो हम बोले कि ठीक है, इसको किसी तरह जा करके दिखला दीजिए। लेके चले गए रांची, जा करके दिखलाने के बाद फिर आए। यहाँ आने के बाद हुआ क्या, हम फील्ड में जाना नहीं बंद किए, क्योंकि हमको मालूम था कि जितनी बड़ी समस्या है उससे लड़ कोई सकता है तो केवल हम लड़ सकते, और कोई नहीं लड़ सकता। हम फील्ड में फिर भी जाना स्टार्ट किए, रहते थे हमेशा। सुबह 6 से 7 बजे हम रूम को छोड़ते थे और रात में भी शाम तक आते थे। और हम सोचते थे, लोगों से जा जा करके बात करते थे, कोई मेरा बात नहीं सुनता था। लेकिन फिर भी हम यही सोचते थे, क्योंकि औसत का सिद्धांत बताया गया था कि अगर आप 10 से बात करेंगे तो एक आदमी आपका बात सुनेगा तो आप बहुत अच्छा बताने आएगा। 10 में 2 अगर सुनेगा तो और अच्छा बताने आ जाएगा। अगर 10 में 3 सुनेगा तो आप, दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। यही औसत का सिद्धांत जब फील्ड में हम जाते थे तो याद करते थे। कोई मेरा बात नहीं सुनता था, इसका मतलब हम समझ जाते थे कि अभी हमको बताने नहीं आ रहा है, हमको और सीखना है। और हम सीखने के लिए जब भी मीटिंग होता था, हम बार-बार सीखने के लिए जाते थे, जा कर के सुनते थे। धीरे-धीरे बोलते थे कि अब हमको काम करने दीजिए, क्योंकि रवि सर बोलते थे, तुमको काम इसमें नहीं करना है, ये सब कहाँ-कहाँ जाएगी तुम बात करने। बहुत गुस्साते थे, बहुत जैसे-तैसे बोलते थे। लेकिन आप लेडीज़ लोग को सबसे फर्स्ट में तो डर लगता है, लेकिन डर से अगर लड़ने के लिए आप तैयार रहिएगा ना, तो जीतने से भी कोई आपको रोक नहीं सकता। बस हम लड़ने के लिए तैयार हो गए, हम बोले कि नहीं, हम इस गरीबी में नहीं रहेंगे। हम नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को कभी नहीं दे सकते। जब यहाँ से चेंज हो सकता है तो हम इसको चेंज कर देंगे। ये भी सोचे कि जाओ, जाना है तो जाओ, लेकिन 1-2 साल में ही बैठ जाएगी। लेकिन हम बैठने वाले में से नहीं थे, क्योंकि मेरे अंदर कुछ अलग ही जिद था। क्योंकि लेडीज जब घर से बाहर निकलती है तो सोच समझ करके निकलती, इसका परिणाम क्या होगा। और हम सोच चुके थे, देख चुके थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं और हम भी सफल हो जाएंगे। ये हमको खुद पे विश्वास, की बात करना। और इसके लिए हम जा करके पर डे रोज फील्ड में निकलना स्टार्ट किया। मेरा 3 बजे, एकदम 3 बजता था, मेरा नींद टूट जाता था। और उसी समय शाम में काम करके और जाते थे फील्ड में, जा जा करके लोग सुनता नहीं था, फिर भी जा करके बात करते थे। हम बोले कि एक क्या, दो क्या, 100 क्या, 200 क्या, जितना चाहे उतना लोग को बताएंगे, लेकिन रीता रुकने वाली नहीं है, लाख रुपया तो कमा करके ही रहेगी। और ये सोच करके हम पूरा फील्ड में गए, जा करके बात करना स्टार्ट किए, मीटिंग ट्रेनिंग में लाना स्टार्ट किए। घर-घर जाकर के लेडीज लोग बोलती थी, कहाँ मीटिंग ट्रेनिंग में सब लोग को लाते थे। मेरे पति बहुत बोलते थे, जो मन में बोलिए, क्यों? क्योंकि संघर्ष में इंसान अकेले होता है, सबका बात को सुनना है, जवाब नहीं देना। जवाब तो अपने आप मिलेगा जब आप सफल हो जाइएगा। क्योंकि लेडीज भी किसी से कम नहीं है, नारी शक्ति बहुत बड़ी पावर होती है। नारी का 3 रूप होता है, एक दुर्गा भी और एक काली भी। माँ का रूप तो है ही, जो सबको त्याग की भावना और प्यार से करते हैं। तो ये सब चीज़ सीखना है हम लोग को। और सारे जितने भी लेडीज लोग हैं, आज मेरा जो मीटिंग आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी घर से बाहर निकलिए, काम कीजिए, इस गरीबी की जंजीर को तोड़िए, वरना दूसरा कोई आपको तोड़ने वाला नहीं आने वाला है। आप खुद ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं चाहते तो मेरा भी गरीबी का जंजीर नहीं टूटता। आज हम कस्बा में रहते हैं, अपने गाँव में रहते हैं, और वही गाँव में 4 दीवारी में सड़ करके मर जाते हैं, मेरा कोई नाम भी नहीं जानता।
लेकिन आज आरबीसी के माध्यम से हमारे प्रोफेसर सर रत्ना मैम, हमारे अपलाइन रोशन सर के आशीर्वाद से आज हमको इतना बड़ा ताकत मिला। और एक साधारण सी महिला जो कभी घर में रहते थे, कभी सोचे नहीं थे, कभी सपना नहीं देखे थे, आज डी एक्शन के माध्यम से सारे सपने को सच करने का मौका मिला है। और आज जा जा करके लोगों से बात किए, मेरा बोनस बढ़ने लगा, घर में खुशियां आने लगा। मेरे बच्चे भी हमसे बहुत, जब घर से बाहर जाते थे तो मेरा बेटा इंतजार करता था, मम्मी आएगी तो कुछ लेकर के आएगी। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं रहता था, केवल किसी तरह ज्वाइनिंग मात्र हम 1500 रुपया सीखते थे, प्रोडक्ट को सेल करते थे, लोगों से जाके बात करते थे, सब कुछ अपने बच्चे के लिए लेकर के आते थे। और मेरा बच्चा लोग इंतजार करते रहता था। और जैसे जैसे मेरा बोनस स्टार बने, स्टार रूबी बने, तो हमारे अपलाइन रोशन सर जब भी बोनस मेरा आता था तो मेरे पास कॉल करते थे। तो हम उतना खुश नहीं होते थे, क्योंकि दूसरे से हम लोग कंपटीशन नहीं करते, हम लोग जिसके पास जाते हैं उससे ही कर सकते हैं। तो अपने हस्बैंड जी से कंपटीशन करते थे। जब बताते थे कि 6000 आया है, 7000 आया है, तो हमको उतना खुशी नहीं होता। लेकिन एक बार बोले कि जानते हैं कितना इस बार पैसा है? हमने कहा बताइए सर कितना है? तो बोले ना हम उसमें सब्जी उतना रहे। बोले कि 12,000 रुपया है। कि 12,000? हाँ, बोले कि सर आप आइए मेरे घर पे। और ये हमको मत बताइए, मेरे हस्बैंड जी को बताइए, क्योंकि उनको उस समय 10,000 ही आता था। और जब 12,000 आया तो जैसे ही आकर के बताया तो उनको विश्वास नहीं हुआ। इसलिए नहीं विश्वास हुआ कि एक बार आया है, अगले बार नहीं आएगा। हम बोले कि नहीं, अगले बार भी आएगा, क्योंकि हम लोग बना रहे थे। यहाँ सिस्टम से पैसा आता है। और हम लोग डेली ऑन सॉन मीटिंग सुनने के लिए जाते थे। बहुत सारी लेडीज कम कभी भी अकेले नहीं जाते थे। जब भी जाते थे तो ऑटो में भर करके लेकर के जाते थे। कि सबके पास गरीबी है। हर लेडीज चाहती है कि एक अच्छा जिंदगी जिए, क्योंकि वो दूसरे के लिए सोचती है लेकिन अपने बारे में नहीं सोचती है। लेडीज का बहुत बड़ा सपना होता है, वो हमेशा चाहते हैं कि हम भी चाहत वाला जिंदगी जिए, अच्छा खाना खाए, घूमने के लिए जाए। लेकिन उसका सपना कभी कोई पूरा नहीं करता, न मैके में पूरा होता है, न ससुराल में उसके कोई पूरा करते। बताते हैं कि ले जाएंगे घुमाने के लिए, लेकिन उसको कहीं कोई नहीं घुमाता है, केवल मेला बाजार में घूमती। देश विदेश का तो कभी सपना भी नहीं देख सकते। ये किसी तरह होता था। तो हम सोचते थे कि नहीं, पैसा आया जब बताया दिखाया, हम बोले कि अगले बार भी हम मीटिंग में पूरा फिर मेहनत किए। बोनस आया खूब बढ़िया, जम के मेहनत किए। अगले महीना में बोनस बढ़ करके आया। रवि सर को लगा कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या हम करेंगे। तो वो फिर मेरा धीरे धीरे बोल क्या रहे, हम भी मीटिंग में चलेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। इसीलिए बोलते हैं लेडीज लोग को, आप पहले घर से निकलने का हिम्मत कीजिए, डर को हटाइए। डर के आगे जीत है, और जीत आपको मिलेगा। क्योंकि जब घर में पूरा परिवार को आप चला सकते हैं, खाना बना सकते हैं, हर काम को कर सकते हैं, तो डी एक्शन में निकल के काम कीजिए। डी एक्शन में क्राउन एम्बेसडर भी हम लोग बन सकते हैं। और सारे बहन लोग मिल करके काम करेंगे, घर घर तक जाकर के लोगों से बात करना है। स्वास्थ्य की क्रांति में बहुत सारे लेडीज लोग यहाँ बोलने से पैसा आता है। सबसे ज्यादा बोलता कौन है? लेडीज की जेंट्स। लेडीज बोलती है। बताया जाता है कि 24 घंटा में 25,000 वर्ड लेडीज लोग बोलती है, और जेंट्स लोग 12,500 वर्ड बोलते हैं। तो आप खुद से सोचिए, यहाँ बात करने से पैसा आता है तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? लेडीज कमाएगी। तो आप लोग को ये सोचना है, और कमजोर बन करके नहीं रहना है, बाहर निकलना है। क्योंकि जब रीता जी कर सकती है, मेरे हम जब करते थे, क्योंकि हमको भी कुछ नहीं आता था। मेरे अपलाइन एक दिन बोले अचानक, रोशन सर, कि स्टेज पे जो खड़ा होकर के बोलता है उसके पास सब कुछ होता है, जैसे कि कार होता है, घर होता है, अच्छा खासा पैसा होता है, विदेश यात्रा होता है। आप भी खड़ा होकर के बोलेगा तो आपके पास भी आएगा। हाँ, बोले कि आएगा सर, तो बोले हाँ आएगा, आप कीजिए काम, सिस्टम के साथ काम कीजिए, आपको भी आएगा। बोले कि सब कुछ मेरे पास, क्योंकि विश्वास नहीं होता है ना। जिन जो मेरा औकात नहीं था 200-300 रुपए का कपड़ा खरीदने का, अपने बच्चे को कपड़ा देने का, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हमेशा कपड़ा देते थे।
10-12 साल, 15 साल तक चलाते थे हमारा घर के परिवार। तो हम सोचे कैसे क्या होगा? तो फिर करना स्टार्ट किए, जैसे ही पैसा बढ़ना स्टार्ट हो गया, रवि सर को भी विश्वास हो गया, काम करना स्टार्ट कर दिए। फिर जब अकेले किए तो 12,000, 13,000, 14,000 जब दोनों मिलके काम करना स्टार्ट किए, तो बोनस 24-25,000 प्लस कर गया। तो आप लोग को भी सोचना है, आपके पति अगर बाहर कमाते हैं, किसी के 10,000, 15,000 कमाते हैं, तो उनकी वाइफ घर में रह करके बोलती है, मेरा सारा सपना पूरा होता है। लेकिन नहीं दीदी, अपने बच्चे के बारे में सोचिए, आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, खुद से सोचिए, वहाँ से पढ़ करके क्या आपके बच्चे को एक अच्छी नौकरी मिलेगी या आपसे भी बदतर ज़िंदगी होने वाला है? क्योंकि हम भी इसी दृश्य को देखे थे। जब हम सोचे कि ह पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों को आज के डेट में देखिए एमए, बीए, पीएचडी करने के बाद भी 5,000, 10,000 की नौकरी नहीं मिल रहा है। इसी तरह रोड पे जिसका नौकरी लगा हुआ है, उसका नौकरी छूट जा रहा है। तो आने वाले 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब आपका बच्चा बड़ा होगा, तो उसका स्थिति क्या होगा? के बारे में सोचिए। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ इतना तेज़ी से गरीबी और बीमारी बढ़ रहा है, उसको रोकने का, उसको बचाव करने का हमारे पास मिला है। क्योंकि दुनिया में समस्या है और मेरे पास समाधान है। समस्या है और समाधान बता करके अपने सारे सपने को सच कर लेना है। बस यही तो करना है। और इसी तरह जा-जा के करना स्टार्ट किए, मेरा बोनस हर साल बढ़ने लगा और हर महीने बढ़ने लगा, बढ़ते फिर हुआ क्या? सोचे थे कि मेरे पास कार आए। जब जिस दिन मेरे पास कार लेने के लिए हम गए, जब शोरूम में गए, हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं साइकिल खरीदने का मेरा औकात नहीं था। मेरा बच्चा साइकिल के लिए बड़ा वाला बेटा रोते-रोते बड़ा हो गया, छोटा वाला बेटा रोता था, मम्मी साइकिल। हम बोले थे, बेटा हम डायमंड बनेंगे ना तो आपके लिए साइकिल लाएँगे। बताते थे उन लोग को, समझाते थे, क्योंकि हम लोग का स्थिति बहुत ही खराब, साइकिल खरीदने का भी औकात नहीं। और कार का शोरूम में जब गए तो समझ में नहीं आ रहा कि ये भी दुनिया होता है। तो यहाँ बताया जाता है कि डी एक्शन में सब कुछ मिलता है। आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा घर चाहिए, अच्छा कार चाहिए, देश-विदेश की यात्रा चाहिए या आपको फ्रीडम चाहिए, आप जो चाहिए यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। सारा चीज़ मिलता है। लेकिन आपको इसको करने के लिए आरबीसी सिस्टम का पालन कीजिए। जो अपलाइन बताए उनकी बात को मानिए और एक गरीब आदमी को आगे बढ़ने का मौका अगर कहीं मिल सकता है तो ओनली फॉर डी एक्शन प्लेटफॉर्म पे मिलता है। और कम पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखे लोग भी अगर चाह जाए तो यहाँ बहुत पैसा कमा सकते हैं। यंग ब्लड लोग भी आकर के, क्योंकि 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करके, 30,000 की नौकरी करके क्या करिएगा? अपना सपना को कभी पूरा नहीं कर सकते। आप केवल सपना देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसका सपना होता है, देखने के बाद जब इनकम छोटा होता है, तो इनकम छोटा के हिसाब से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, सपना खत्म हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आकर के काम करेंगे तो बहुत पैसा कमा, क्योंकि सफलता सफलता सबको नहीं मिलता है, नहीं मिलते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलता है जो सपना को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके पास सपना होता है। अगर सपना नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सपना था, क्योंकि मेरे पास सपना था कि हमको ये सब कर लेना है, कर लिए। और सब तो हुआ क्या, मेरा बोनस बना, मेरी गाड़ी फिर जब आया, रात में लगता है कि 12 बजे हम गाड़ी लेकर के आए। मेरे बच्चे लोग रात तक जागे हुए, सोचिए क्या होता है। और रात तक जागे हुए थे, उन लोग सोच रहा था कि सच में मेरा कार आएगा और उसको छू रहा था, छू करके देख रहा था कि मम्मी सच में अपना कार है? तो हम बोले हाँ बेटा है, अपना कार है। हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी बोल रहे थे। फिर कार आया, फिर हम सोचे कि अच्छा रूम में रहना चाहिए, पहले 1200 रुपए के रूम में रहते थे, आज हम 5,000 रुपए के फ्लैट में रहते हैं। उसमें गाड़ी लगाने का भी जगह है, हर चीज़। और बगल में ही अपना, जो कि कभी हम 500 रुपए के लिए, जब मेरे बच्चे बीमार पड़ते थे, तो 500 रुपए के लिए हमको कोई गाँव में सुध नहीं देता था। सुध पे पैसे नहीं, क्यों? क्योंकि उतना पैसा नहीं। आज हम सोचते हैं कि क्या मेरा ज़िंदगी हो गया? अगर कहीं से भी, अगर ज़िंदगी बदलने का, लाइफ़ को चेंज करने का
अगर मौका मिलता है तो वर्ली तो डी एक्शन में मिलता है कि गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। अपने देश को हम देख रहे हैं, कल तक 500 रुपया की मेरा औकात नहीं था, आज औरंगाबाद शहर में 32 लाख का जमीन लिए और 1 करोड़ रुपया का घर बनाने का सपना है। जितनी भी दीदी लोग हैं सारे लोग सोचिए, क्योंकि बोलते हैं मायके में भी लेडीज का घर नहीं होता है, ससुराल में भी बोलते हैं यहाँ भी घर नहीं है। तो डी एक्शन में पैसा कमा के अपना 1 करोड़ का आलीशान बंगला बना और उसके लिए तो खुश बहुत हमको खुशी हुआ और हम सोचते हैं कि मेरा सपना है 1 करोड़ का बनाने का, एकदम बना लेंगे। आप लोग सारे लोग भी यही सोचिए। और एक सपना था कि मेरे बच्चे लोग अच्छे स्कूल में पढ़े, तो हम सोचे थे कि हम जहाँ भी रहते वहाँ के अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे। तो हम औरंगाबाद जिला में टॉप स्कूल है उसमें पढ़ाते हैं। एक मेरा बेटा रांची में पढ़ता है, वो भी टॉप स्कूल है, वहाँ पे भी पढ़ाते हैं। तो मेरा खुद से सोचिए जो हम जहाँ हम रहते थे, वहाँ से कुछ हट के कुछ अलग करने के लिए सोचे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है, लेडीज़ लोग तो घर में रहती है, पैसा कमाने के लिए सोच नहीं सकती है, लेकिन डी एक्शन में आकर के खुद पैसा कमा सकती है और बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने के लिए सिखा सकती है, खुद अमीर बन सकती है और अमीर बनाने के लिए भी सोच सकती है। ये पावर केवल नौकरी में नहीं मिलेगा। नौकरी में मास्टर का बेटा मास्टर नहीं बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन डी एक्शन में है क्या कि एक डायमंड का बेटा डायमंड बनेगा, क्राउन एम्बेसडर का बेटा क्राउन एम्बेसडर बनेगा। तो आप अपने बच्चे को क्या देकर के जाना चाहते हैं? अगर आप अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशी अगर देकर के जाना चाहते हैं, तो वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं देते और उस एजुकेशन से पढ़ने लिखने के बाद उसको 10,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक अच्छा ज़िंदगी जिए, तो उन लोग के लिए डीएसपी में सिस्टम से काम करिए। काम करके नाम केवल लिखाने से नहीं होता है, एडमिशन कराने से नहीं होता है। अगर आपके पास सपने हैं, सपने को पाना चाहते हैं, तो फर्स्ट में हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क करिएगा। आप सोचते हैं डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा कि मुझे करना है, और डिसीजन लेने के बाद अनुशासन के साथ काम करिए। जुनून होना चाहिए, क्योंकि जुनून जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर खूलता हुआ खून होता है, वही हर सपने को सच कर सकता है। और धैर्य रखना है और विश्वास 100% खुद पे बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि विश्वास रहेगा तभी जीत सकते हैं। और ऐसे करने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। और इसी तरह करके हम करना स्टार्ट किए और जो भी सपना देखे हैं मेरा पूरा हो रहा है। आप लोग भी कीजिए। अब क्या करने के लिए 62 करोड़, 62 करोड़ का सपना जो हमारे आरबीसी के कहा जाए, हमारे मिस्टर के अग्रवाल सर और प्रिय रंजन सर के लिए भी गुड मॉर्निंग पढ़ना, जो हम लोग को सपना दिखा है उस सपने को सच करना। और सपने को सच करने के लिए रोज लोगों को बताना है, नया स्पॉन्सर ज्वाइनिंग कराना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है, सिस्टम के साथ काम करना है। और सारे जितने भी लेडीज लोग हैं, आप अपने आप को कम मत समझिए, फील्ड में जाइए, काम कीजिए। मेरा सपना आप सभी का सपना पूरा होगा। विश्वास के साथ यहाँ लगिए और खुद पे भरोसा कीजिए, क्योंकि पति के पैसे पे तो सभी लोग घमंड करते हैं, खुद के पैसे पे घमंड कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम भी कल तक मेरा भी कुछ नहीं था, लेकिन आज हम सोचते हैं कि आज हम अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, क्योंकि कल तक रीता 10,000 के लिए सोची थी, लाख का सपना दिखाया गया था, आज 2 लाख प्लस से भी ज्यादा बोनस आता है। तो आप खुद से सोचिए कि जब हम यहाँ तक आ सकते हैं, मैट्रिक पास इंटर फेल, आप सभी लोग आ सकते हैं। और आप सब लोग अपने बच्चे के बारे में सोचिए, अच्छा भविष्य के बारे में सोचिए। और सबसे बड़ी चीज, गरीबी को दूर करने के लिए कोई भी नहीं दूर कर सकता। क्यों? क्योंकि अमीर बनना एक केवल अमीर का ही नहीं, गरीबी का भी, गरीब लोग का भी अधिकार। ये मेरा अधिकार है और इस अधिकार को ना तो कोई सरकार दे सकता है, ना ही तो कोई नेता दे सकता है। अगर इस गरीबी को दूर करने का मौका दे सकता है, तो वर्ली फॉर डी एक्शन आरबीसी सिस्टम दे सकता है। जो हमारे ग्रेट ऑफ लाइन है, प्रोफेसर सर रत्नम के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए।
उन्हीं लोग के आशीर्वाद से, क्योंकि हम उन्हीं लोग को समझते हैं कि हमारे अगर हम इस सिस्टम में नहीं आते और जा करके डी एक्शन में आरबीसी का सिस्टम में जा करके मीटिंग ट्रेनिंग नहीं सुनते, तो शायद मेरे जैसे लेडीज को यहाँ यूट्यूब चैनल पे बोलने का मौका कभी नहीं मिलता, हमको कोई जानता भी नहीं और उसी चार दीवारी में सिमट करके मर जाते। आज पूरी दुनिया अगर जान रहा है तो हमारे शायद रत्ना मैम व सुपाल सर की वजह से, जो कल तक कभी सोचे नहीं थे कि एक लेडीज जो घर में रहती थी, खाना बनाती थी, कभी सपना नहीं देख सकते थे, आज उन लोग की वजह से हम लोग सपना देखते हैं, जीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, विदेश घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि विदेश का सफर कभी नहीं था, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट लेकर के फील्ड में जाकर के लोगों से बात करते थे, जाकर के बोलते थे, बताते थे कि हम एक दिन विदेश जाएंगे, तो हमारे फैमिली में भी मजाक उड़ाते थे, अगल बगल के लोग भी मजाक उड़ाते थे कि का तो विदेश जाएगी। लेकिन आज एक देश की बात नहीं है, 3, 4, 5 देश विदेश यात्रा हस्बैंड के साथ में, किसी के पति घुमाते हैं, पता नहीं गरीब आदमी के पति घुमाते हैं कि नहीं कभी विदेश, क्योंकि सपना ही रह जाता है। लेकिन आज हम गरीब फैमिली में होने के बाद भी रिएक्शन में काम करके पति नहीं, हम अपने पति को घुमाने ले जाते हैं। अगर आप भी अगर चाहती हैं, ये सपना मेरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, तो कुछ करिए, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में हर सामान बिकता है, खरीदने वाला चाहिए और खरीद वही सकता है जिसके पास पैसा होता है। सही गलत है? अगर आपको भी खरीदना है, आपको भी सपना को सच करना है, तो आप भी यहाँ सिस्टम के साथ काम कीजिए। जो आपके अपलाइन बताते हैं, उनकी बात को मानिए, क्योंकि हम तो अपलाइन को पकड़ करके कभी छोड़े ही नहीं। क्योंकि घर में जब जब कभी-कभी आ जाते थे बताने के लिए रोशन सर, तो रोशन सर के मेरे हस्बैंड जी बोल भी देते थे, डाँट भी देते थे। कभी-कभी मीटिंग में जाने के लिए कॉल करते थे तो हमको बात नहीं करने देते थे। लेकिन फिर भी हम मीटिंग ट्रेनिंग का पैसा पहले से ही प्रोडक्ट सेल करके रख के रखते थे, कि हमको जाना है। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमको गरीब से अमीर बनना है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि मुझे अमीर बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता, आप बन जाइए। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति, सोच होना चाहिए, आगे बढ़ने का सपना होना चाहिए और जो-जो हम सपना देखें, हम अपने सारे सपने को धीरे-धीरे पूरा कर रहे हैं। हम आइए, अब कुछ नहीं करना है, जितने भी हमारे सिस्टम में हमारे बहन लोग, दीदी लोग, सारे लोग सिस्टम में मिल कर के काम कीजिए, एक-दूसरे के साथ हाथ के हाथ मिला कर के चलिए और क्या करना है, आरबीसी सिस्टम को पकड़ लेना है और सारे लोग को करोड़पति बन जाना है। बस यही करना है और कुछ नहीं, अपना दिमाग मत लगाइए। क्योंकि अपना दिमाग लगाने के बाद कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप खुद से सोचिए, अपना दिमाग लगा करके आज आप जो हैं, आने वाले 10 साल के बाद भी आप वही रहने की। आज से अपना दिमाग लगाना बंद कीजिए, अपने अपलाइन की बात मानिए, आरबी सिस्टम को पकड़िए और काम करना स्टार्ट कीजिए। आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, आपके सपने सच हो जाएँगे और आपकी जो चाहत है, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन आरबीसी सिस्टम के साथ अगर काम कीजिएगा, तो आपके अंदर वो ताकत होगा कि आप खुद से अपने सपने को सच कर सकते हैं। किसी दूसरे के प्रति नहीं देखना है कि वो मेरा करेगा, वो मेरा, आपके अंदर वो आग होना, क्योंकि लेडीज हर कुछ कर सकती है। सोचिए, कहा जाता है कि नया सृजन, एक लेडी जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो इतना दर्द और पीड़ा होता है कि 7 पुरुष का मौत हो सकता है। जब तब दर्द को बर्दाश्त करके जब एक माँ बन सकती है, तो खुद से सोचिए अपनी गरीबी को दूर करना है। अगर सारी लेडीज लोग अगर तैयार हो जाए और घर-घर तक जा कर के बात करें, तो वो दिन दूर नहीं होगा। सारे इंडिया में समझिए ना कि सबसे ज़्यादा लेडीज लोग अमीर बनने वाली है और एक रिकॉर्ड होगा कि लेडीज लोग वहाँ पे बहुत अमीर है। आज के लोग का इज्जत नहीं मिलता है, लोग को कोई मान-सम्मान नहीं देता है, कोई पूछता नहीं है। लेकिन हम लोग पैसा कमाएँगे, अपने बच्चे को अच्छा ज़िंदगी देंगे, विदेश घूमने के लिए जाएँगे, एक नाम होगा, एक पहचान होगा और कम से कम खुद नहीं, क्योंकि खुद पैसा कमा कर के क्या करेंगे? अपने जैसा लाखों लोग को, क्योंकि मेरा सपना है कि 1 लाख लोग को लखपति बनाना, ये मेरा सोच है, मेरा सपना है। अब बैठना नहीं है,
पर डे, क्योंकि अभी भी हम हमेशा जाते हैं मीटिंग पे, रोज जाकर के मीटिंग अटेंड देते हैं, रोज जाकर के लोगों से बात करते हैं। क्योंकि मेरा सपना, सफलता क्या एक सफर है, वो मंजिल नहीं है। अभी मंजिल तो मेरा क्राउन एम्बेसडर है, और इस मंजिल पे चलने के लिए आज भी हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, फील्ड में जाते हैं। बहुत सारी नई लेडीज लोग आती हैं, आकर के बोलती है, आने के साथ ही कुछ करती नहीं है, खाने के लिए प्रोडक्ट लेती है, बोलती है कितना पैसा आएगा, खुद से सोचिए। आप दुकान में इतना दिन से सामान खरीदी, साड़ी खरीदती हैं, सोना चांदी खरीदती हैं, क्या आपको सुनार वाला ला के पैसा देता है? दुकान वाला पैसा देता है? और यहाँ अपने स्वस्थ रहने के लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको मिला है, स्वस्थ रहने के लिए पहले खा पी करके स्वस्थ हो जाइए। यहाँ जितना चाहे स्वस्थ होने के बाद लोगों से बात करके यहाँ पैसा कमाए, सिस्टम को बनाना। तो आप लोग को भी यही करें, यहाँ पैसा सिस्टम से आता है, क्योंकि सब जगह नौकरी है तो घंटा से काम करते हैं तो घंटा, 1 घंटा, घंटा का जितना घंटा काम करेंगे उतना मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग को क्या करना है, यहाँ सिस्टम बनाना है, जितना चाहे उतना पैसा। और यहाँ पे सोचना नहीं है कि ये है वो है, नहीं। हम्म। अच्छा, तो जा करके करना है। तो सारे लोग को कंटिन्यू, प्रणाम बातें सर कीजिए, बातें कीजिए, बातें जी। कीजिए। तो ये करना है, तो सबसे बड़ी चीज है कि लेडीज लोग को सोचना है कि हम लोग को क्या करना है। यहाँ पे खुद नहीं, लाखों 2 लाख को लखपति करोड़पति बना सकते हैं, और यहाँ से खुद अपना भविष्य भी चमका सकते हैं। बहुत सारे लोग को हम लोग को देख बनाना है, और जा करके घर घर तक बात करना है, क्योंकि कहा जाता है कि लेडीज जो होती है एक झांसी की रानी भी। तो हम लोग को अब साधारण नहीं बनना है, एक झांसी की रानी की तरह बन करके घर घर तक जा करके पहुंचा करके और लोगों को दिखाना है। क्योंकि पहले लेडीज को अपना शक्ति मालूम नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आज तो बिहार में बहुत सारी लेडीज लोग लखपति बन रही हैं। पैसा कमाने के लिए से एक मजदूरी करने वाला, एक चाय बेचने वाला, ये करने वाला, सारे लोग बने। तो हम लोग को भी वही करना है, पैसा कमाने के लिए यहाँ पे सीखना है, लोगों को सिखाना है, और घर घर तक जा करके बात करके लोगों को बताना है, सही ना। क्योंकि हम लोग अगर चाह जाएंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम को संभव कर सकते हैं। और हम लोग भी किसी से कम नहीं है। जब जेंट्स लोग पैसा कमा सकते हैं तो लेडीज भी किसी से कम नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिस्टम को से काम करिए, और आरबीसी सिस्टम से हम लोग सारे लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और इस गरीब आदमी को कोई इज्जत नहीं देता है, कोई मान सम्मान नहीं देता है, कोई पूछता तक नहीं है। और हम लोग को समझ सकते हैं यहाँ सारा चीज, सारा खुशी मिलेगा। तो हम लोग को सोचना है कि क्या करना है, नहीं क्या। क्यों? क्योंकि सारा जगह काम करके केवल पेट भर सकते हैं, लेकिन डी एक्शन में काम करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आपको क्या सोचना है कि पेट भरना है कि जिंदगी बदलना है? क्योंकि पेट भरने में भी समय लगता है, दिन कटते जाएगा, लेकिन अगर जिंदगी बदलना है तो उसके लिए भी सिस्टम के साथ काम कीजिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा। नहीं तो जैसे सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर आप भी उसी तरह काम करते रह जाइएगा तो आपका जीवन में कभी परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्योंकि हम भी वही थे, हम भी कभी नहीं सोचे थे कि एक इतना अच्छा जिंदगी मेरा हो सकता है। कभी हम जा सकते हैं घूमने के लिए, कभी कुछ काम कर सकते हैं। हम साधारण सी लेडीज थे, हम कभी नहीं सोचे थे, लेकिन आज सारा चीज मुझे मिला। आप लोग भी कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक लेडीज अगर चाह जाए तो सब कुछ कर सकती है, सही गलत है। तो आप भी कर सकती हैं। और जितने भी तमाम लेडीज लोग, जेंट्स लोग, सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अपने सपने का सच करने का मौका मिला है। अब आप पे डिपेंड है कि आप अपना सपना सच करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्योंकि जल क्योंकि जले को आग कहते हैं, बुझे को राख करते हैं, और जहाँ जिंदगी बदले वहाँ आरबीसी सिस्टम को डी एक्शन कहते हैं। तो आप लोग को सोचना है कि हम लोग को क्या करना है। तो अपना जिंदगी को बदलने के लिए सारे लोग यहाँ पे सिस्टम के साथ काम कीजिए। और
हम भी यहाँ पे पहले तो कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन आज सब कुछ मिला मुझे डीएक्शन से। और हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सर रत्ना मैम के लिए भी एक कोटि कोटि नमन है, क्योंकि आज उन लोग के आशीर्वाद से ही हम लोग को आज मौका मिला कुछ बोलने के लिए, कुछ समझने के लिए, क्योंकि हम लोग तो कभी कुछ बोले ही नहीं थे, कभी जानते भी नहीं थे कि कैसे बात करना है। लेकिन आज मिला मौका, यहाँ पे साधारण परिवार से थे, कभी साधारण भी नहीं था, एकदम गरीबी में, एकदम मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे और वहां से उठ कर के आए। तो आप लोग भी अगर यहाँ पे सिस्टम के साथ काम करेंगे तो आप भी अपना जिंदगी को बदल सकते हैं। और आप भी यहाँ पे आकर के कुछ कर दिखाए, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आप अगर बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने जैसा, तो आपको कुछ करके दिखाना होगा। बिना कुछ किए कुछ मिलने वाला नहीं है, करना ही पड़ेगा, तब कुछ मिलेगा। क्योंकि भविष्य का निर्माण होता नहीं है, खुद से करना पड़ता है। अगर आप आज अच्छा करेंगे तभी आपका कल अच्छा होने वाला है। अगर आज आप अच्छा नहीं करेंगे तो कभी भी कल अच्छा। आपके घर में, आपके फैमिली में कोई लाख रुपया नहीं कमाता है, कोई करोड़पति नहीं बना है, तो आपको ये सोचना है कि अपने गांव का, अपने घर का फर्स्ट करोड़पति हम बनेंगे, ये सपना रखना है। अगर आप ये सपना रखेंगे तो आपका सपना सच होगा, क्योंकि डी एक्शन में सोच का और सपना का कोई दीवार नहीं होता है। अगर दीवार तोड़ने का, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज से कोई लेना देना, ना तो कोई जाति से, ना तो कोई धर्म से, केवल यहाँ एक ही चीज है, अगर आपका सोच बड़ा है तो सारे सपने को सच कर सकते। आपका सोच बड़ा होना चाहिए, अपना सपना बड़ा होना चाहिए। आप जितना चाहे उतना बड़ा सपना देख सकते हैं। यहाँ आपको आजादी मिला है, क्योंकि नौकरी में बंधा हुआ पैसा है, लेकिन यहाँ पे बंधा हुआ नहीं है। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, जितने चाहे उतने लोग को लखपति बना सकते हैं, जितना चाहे उतने लोग को करोड़पति बना सकते हैं। और ये हौसला नहीं तो आपको नौकरी में कभी नहीं मिल सकता है। वर्ल्ड पर अगर कहीं मिल सकता है तो आरबीसी सिस्टम और डी एक्शन में ही, और कहीं नहीं मिल सकता है। तो बस इतना ही कह के अपनी वाणी को समाप्त करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। बस थैंक यू आपका थैंक यू आशीर्वाद से। फैंटास्टिक। बहुत बहुत अच्छा किया रीटा, आपने झांसी का रानी है एक्शन का झांसी का रानी, अभी आपने प्रूव करके दिखाया है। आपका जो लाइफ स्टोरी रिएक्शन में आपने जबरदस्त मॉडल बने, क्योंकि जीरो से हीरो, जीरो से हीरोइन अभी कुछ भी नहीं थे आप। इतना बस मुश्किल से, इतना गरीबी से बाहर आने के लिए जो आपने निर्णय लिया, एंड आपने ये पैसा कमाने में जो लड़ना सीखा, आपका लाइफ को आप खुद बदलने के लिए, लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी होता है, उसको फायदा नहीं उठाता है, बट आपने जिद बनकर, जिद से जो किया, हम यहाँ कामयाब बनना ही है। आपका परिवार का ये टोटल बदलने के लिए, परिवार में एक परिवर्तन लाने के लिए, गरीबी से बाहर आने के लिए, आपका बच्चों का सपना को पूरा करने के लिए, बिकॉज बहुत औरतों ने क्या सोचा है, वो उसका सोच इस तरह होता है, हमारा लाइफ इसी है, या हमारा लाइफ यही खत्म होंगे, हम यही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारे साथ कुछ भी नहीं है, हमको कोई सपोर्ट नहीं है, हमको किसी का हेल्प नहीं है। इस तरह जो नेगेटिव सोच में लोगों ने सोच कर बैठते हैं, वो कभी भी सफलता का रास्ते में नहीं जाएंगे। बट आपने जो निर्णय लिया खुद लड़ना है, वही है
यहाँ मैं बताता हूँ डीएक्सन में, ये इंडस्ट्री में, ये सिस्टम में, आरबीसी का जो सिस्टम है, यहाँ हमने किसी का लाइफ हम नहीं बदल सकता है। आपका लाइफ आप खुद बदलने का निर्णय लिए तो जी आपके पीछे हजारों नहीं लाखों लोग खड़ेंगे आपको एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आपका सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए। बहुत लोगों का सोच है नकारात्मक, नेगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक क्यों है? जी समाज नकारात्मक है, आगे जी वाला आजू बाजू वाला नकारात्मक है, आपका पति नकारात्मक थे। एक समय में आपका बाहर जाने को उसने नहीं छोड़ा, तो भी आपने निर्णय लिया अभी मैं लड़ना है। आप जो लड़ने का जो हिम्मत आया आपको, वही कारण से आज आप 2 लाख महीने में 2 लाख के ऊपर कमाने का रास्ते में चला। 2 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 50 लाख, आप 2 करोड़ भी, 62 करोड़ भी आप कमा सकता है, आप कमाएंगे। जी एक दिन में 500 रुपये को आप जो मुश्किल से कोई नहीं था आपको देने के लिए नहीं गांव में, जी वो हालत से आपने जो आपका जीवन को शुरू किया है लड़ने के लिए, वहां से आज आप लगभग 5 बरस के अंदर, कितना बरस हो गया? 3 बरस और 5 पाँच 5 पाँच बरस में, ये 5 बरस में ये आईएएस आईपीएस बड़ा बड़ा डॉक्टर बने तो भी 2 लाख महीने में कमाना बहुत मुश्किल का बात है। आपने जो बताया आपका डिग्री एमपीआईएफ है, मैट्रिक फेल, इंटर पास सॉरी मैट्रिक पास, इंटर फेल, एमपीआईएफ मैंने ये नया डिग्री को आज सुना, एमपीआईएफ, मैट्रिक पास, इंटर फेल। इंटर फेल इसमें आपने जो आपका मार्गदर्शन जो रोशन एंड अग्रवाल जी जी और सभी डीएक्सन फैमिली का लीडर्स का एनकरेजमेंट मोटिवेशन से आप जो निर्णय लिया, काम करना शुरू किया, घर घर को स्वास्थ्य को देने के लिए आपको निर्णय लिया। आप डीएक्सन का प्रोडक्ट ये बेचने की बात नहीं है, ये स्वास्थ्य को देने की बात। देने घर घर को स्वास्थ्य आज होना, घर घर को इम्यूनिटी होना, घर घर को रोगों को रोकना। ये रोगों को रोके तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। आपको कैसा पैसा गया? रोगों को रोकने में आप कामयाब बन गए। इसीलिए आपने जो इतना एक करेज, बिकॉज बहुत कुछ लेडीज है उसको क्या है नेगेटिव सोच, जो मैंने हम नहीं कर सकता है, हमको किसी का मदद नहीं है, घर में नहीं छोड़ता है। अभी अरे घर में आप कोई क्राइम करने के लिए बाहर जाता है, लोगों ने जाता है इतना कमाने के लिए, कितना झूठ बोलता है, कितना क्राइम का ये तो इतना अच्छा सेक्टर में लोगों को लाइफ बदलना, हमारा लाइफ बदलना है। अभी आज हम दिन रात लड़ते हैं आरबीसी चैनल में, आप जैसे लोगों को लाइफ बदले तो मुझे पुण्य मिलेंगे। ये पुण्य के लिए मैं लड़ता हूँ, ये पुण्य करने के लिए। पुण्य कैसे मिलेंगे? पाप करना, किसी को पढ़ना रोके तो वो पाप। कितना लोगों को लाइफ बदलने को हम आज दिन रात आरबीसी चैनल में एवरी डे मैंने 7 बजे का ये चैनल क्लोजिंग में आता हूँ। किसी का लाइफ बदलना, उस दिन किसी ने हमको सुनकर आपकी जैसा बनना, किसी ने आपको देखकर आपका जो मॉडल है, आप लड़कर आपका जीवन को जो परिवर्तन आप जो किया है,
ये साधारण बात नहीं है। ये जो लोग बड़ा बड़ा नौकरी के जाने के बाद ही वो रिटायर होने के समय एक घर बनाने के लिए मुश्किल है। आज का कॉस्ट ऑफ लिविंग में उसके हाथ सेविंग्स नहीं होता है, एसेट नहीं होता है, कोई लैंड नहीं होता है, घर नहीं होता है। आप सभी 5 बरस में इसको किया। आपने 5 बरस में आपका खुद प्लॉट लिया, इसमें करोड़ों का घर आपको बनाएंगे, आप कोई रोकने, और 5 बरस में आपका अंदर करोड़ों का घर वहाँ करेंगे, बहुत बड़ा महल करेंगे। आपने कार लिया, आपने विदेश 5 6 7 विदेश को अभी तक गया, सभी जगह को आपने जो गया है, ये सभी देश को विदेश को, वो सोच भी साधारण एक महिला, गरीब महिला। अभी बिहार का स्टोरी बहुत टचिंग है मुझे, बिकॉज इतना लोगों ने इसका फायदा उठाया। आरबीसी चैनल का फुल फायदा कोई उठाया है इंडिया में, जबरदस्त फायदा उठाए तो वो बिहार लोगों ने उठाया है, सभी लोगों ने उसको फॉलो कर। यूपी वाला भी अभी दूसरा स्टेट में जो लोग है थोड़ा थोड़ा यूज करता है। ये जबरदस्त अभी ये चैनल का, ये माध्यम का ट्रेनिंग को यूज करना, बिकॉज आपके जैसे लोगों को सुने तो ये तो हमारा थियरी नहीं है, ये तो पीछे से किसी का स्टोरी बताना नहीं है, ये तो लाइव स्टोरी है, सादृश्य है, प्रूफ है, सामने प्रूफ लाता हूँ आपके जैसे लोगों को लाइफ का जो बदला है। आप खुद आपका मुंह से आप बताया आप कैसे लड़ा जीवन में आज अमीर बनने के लिए। अभी लखपति बनने का नहीं है, मिलियनेयर का लाइन लगाएंगे हमने। गरीब लोगों को मिलियनेयर बनना, साधारण लोगों को मिलियनेयर बनना, अनपढ़ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी। कहीं कोई भी कारखाना है, कोई इंडस्ट्री है, कोई भी सेक्टर में अभी आप साधारण पीओन अटेंडर के लिए काम के गए तो कितना पढ़ा है पूछता है, क्या तुमने प्लस टू पास नहीं करे तो उसको पीओन भी नहीं देता, अटेंडर का काम भी नहीं देता है, बिकॉज डिग्री करके पीओन को काम के लिए जो कंपटीशन होता है, एसएलसी प्लस 2 नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो वहां लाइन लगाता है। गवर्नमेंट का कोई नौकरी मिले तो हमने नौकरी मिले तो क्या बनेंगे, वो हम साधारण एक प्यून बनेंगे, अटेंडर बनेंगे, इस तरह का सोच होता है, गंदगी सोच। अभी आपने इंडिपेंडेंट है, आप तो बिजनेस ओनर है, आप तो डॉक्टर लिम का पार्टनर है, आप तो इतना बड़ा दुनिया का 1.25 बिलियन माने 10,000 करोड़ सेल्स करना कंपनी, बरस में 10,000 करोड़ सेल्स का कंपनी का आप पार्टनर है। सोचो कितना बड़ा एक मौका, अपॉर्चुनिटी भगवान ने आपको दिया है, आप उसको जबरदस्त यूज किया, प्रूव किया, आप भी कर सकता है, लाखों में कमा सकता है। आपने आज नॉट ओनली क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, कोई भी रोकने वाला नहीं है। आपका टीम में भी हजारों क्राउन एम्बेसडर आना, आपका बच्चों का फ्यूचर के लिए, उसका सिक्योरिटी के लिए, उसका फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप ऑलरेडी लड़ चुके हैं। आपका फ्यूचर जनरेशन को कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं। आपने बताया आपका एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो मेडिकल कॉलेज को जाना, पास करना, अटेंड करना, नीट एग्जाम करना, सो मेरे आज कंपटीशन मिलता है या नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं बनेंगे। ये लायर का बेटा लायर नहीं बनेंगे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, एक प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं बनेंगे। और डीएक्सन में क्राउन एम्बेसडर का बेटा वो पैदा होने के समय ही क्राउन एम्बेसडर। सोचो कितना एक अच्छा सिस्टम को डॉक्टर लिम ने बनाकर रखा है, वो कंटिन्यू करना है। इसलिए आपने जो आपका जीवन को बदल दिया, आप खुद लड़कर वो सबको मॉडल लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर,
गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम।